वो 2 बच्चों की मां थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और पति की जगह अब नगर निगम में उसे पति की नौकरी भी मिल चुकी थी। मगर बावजूद इसके उसको लगता था कि घर की तन्हाई उससे खासी रंजिश रखती है और शायद यही कारण है कि वह अक्सर अपने रिश्ते के भतीजे को अपने घर बुला लिया करती थी। मगर उस वक्त कौन सोच सकता होगा कि विधवा चाची का भतीजे को यूं अक्सर घर बुलाना एक नाजायज रिश्ते को जन्म देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात विधवा चाची के अपने ही भतीजे से अवैध संबंध और उसमें आए खौफनाक मोड़ की। तारीख 31 दिसंबर 2023, वक्त रात के करीब 9 बजे। स्थान हरिद्वार का कनखल क्षेत्र। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र की रविदास बस्ती निवासी नाबालिग यश उर्फ कृष 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे घर से नए साल की पार्टी के लिए निकला था, मगर फिर वह वापस नहीं लौटा। उस रात यश की मां सोच रही थी कि नए साल के जश्न में डूबे यश को शायद ढलती रात का अंदाजा नहीं हुआ होगा और रात का तीसरा पहर शुरू होता देख यश अपने दोस्तों के घर ही रात बिताने के लिए ठहर गया होगा। मगर अभागी मां उस वक्त कहां ही है जानती थी कि साल 2024 का उदय करने वाला यह है आज का सूरज सुबह न केवल उसकी सारी आशंकाओं को अपनी तपन से झुलसा देगा, बल्कि उसे कभी न भरने वाला जख्म भी देगा। क्या हुआ है यश को? कहां गया है यश? और जब देर रात पार्टी के बाद उसके तमाम दोस्त, तमाम करीबी रात को ही घर लौट आए, तो फिर यश क्यों कर इतना लापरवाह हो गया कि वह सुबह होने पर भी घर नहीं लौटा? क्या यश किसी मुसीबत में है? क्या उसकी जान को कोई खतरा है? या फिर उसकी मां की यह अत्यधिक चिंता बेसबब है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले जानते हैं कि फिलवक्त यश का परिवार किस हाल में। दरअसल आज सुबह से ही यश की मां अपने पड़ोसी, करीबी और रिश्तेदारों के साथ यश को तलाश रही है, मगर इन सभी के सुबह से दोपहर तक खाक छानने के बाद अभी भी यश का कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा अब इन सभी लोगों ने जिस दिशा में यश पार्टी करने निकला था उस दिशा में चप्पे चप्पे को छान मारने का फैसला लिया। यश को तलाश रहे लोग अब धीरे धीरे बैरागी कैंप क्षेत्र के जानिब बढ़ रहे थे और जैसे ही इनके कदम गंगा किनारे पहुंचे तो कोहराम मच गया, क्योंकि गंगा किनारे यश का लहूलुहान शव पड़ा था। यश के सिर पर चोट के निशान थे और अब जहां घटना के मुतालिक पुलिस को सूचित किया गया तो वहीं यश की लाश को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि वारदात की सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंची सीओ सिटी जूही मनराल और इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा यह सोचकर दंग थे कि पुलिस की जांच के आगाज से कबल ही परिवार ने बिना फॉरेंसिक टीम के पहुंचे, बिना पंचायतनामा की कार्रवाई के खुद ही यश की लाश को अस्पताल कैसे पहुंचा दिया। खैर, अब पुलिस की एक टीम को अस्पताल भेजा गया, जबकि यश की मौत सड़क हादसे में हुई या फिर उसको कत्ल किया गया, इसके खुलासे के लिए जांच शुरू की गई। अब घटना में पूछताछ की शुरुआत होती है। पूछताछ की शुरुआत मृतक यश की मां से की जाती है। घटना में कुछ अनसुलझे सवाल थे, लिहाजा उन्हें सुलझाने के लिए पुलिस का पहला सवाल था कि लाश के पास सबसे पहले कौन पहुंचा। जवाब में मृतक के रिश्ते के तहेरे भाई अमित कटारिया का नाम सामने आया। अब अमित पुलिस का पहला प्राइम सस्पेक्ट था, मगर खुलासे के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। लिहाजा पुलिस घटना के हर पहलू को समझने के लिए मृतक की मां और अमित समेत कई लोगों के नंबर्स सर्विलांस पर लगवा देती है और उसके बाद एक ऐसा खुलासा होता है जिसने सभी के होशो हवास उड़ा दी। कहा जाता है कि पति की मौत के बाद मृतक यश की मां के अपने ही रिश्ते के भतीजे अमित कटारिया से अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद अमित कभी भी वक्त बेवक्त यश के घर पहुंच जाता। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में आम हो गई और अब इन दोनों को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी।
लिहाजा यश की मां ने इन चर्चाओं से बचने के लिए पूर्व में पति द्वारा खरीदे गए प्लॉट में मकान बनाने का फैसला लिया। कहा जाता है कि इस मकान का निर्माण भी अमित ही की रेख देख में हुआ। इसके बाद ये लोग अक्सर उस नए मकान में मिला करते थे, मगर अब यश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह जायज और नाजायज का फर्क भी समझने लगा था। कहा जाता है कि एक बार यश की छोटी बहन ने मां को अमित के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था, मगर उस वक्त रिश्ते के भाई अमित ने छोटी बहन को डरा दिया। कहा यह भी जाता है कि एक रोज यश ने भी अपनी मां को अमित के साथ कमरे से बाहर निकलते देख लिया। इसके बाद वह इन दोनों के मिलने का विरोध करने लगा। यश की मां ने यह बात अमित को बताई और उसके बाद इसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। दरअसल यश को इन दोनों के बीच अवैध संबंध का शक होने लगा था। वह अपनी मां को अमित कटारिया से मिलने से मना करता था। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले मृतक की मां ने यह बात अमित को बताई। तभी से अमित उसे रास्ते से हटाने की फिराक में था। योजना के तहत 31 दिसंबर की रात वह यश को अपने साथ ले गया और अपने परिचित राहुल और विशाल के साथ मिस्रपुर में सबने शराब पी। बाद में अमित ने राहुल और विशाल को घर भेज दिया और यश को ज्वालापुर खरीदारी के बहाने साथ ले गया। जबकि इसके बाद हत्यारे ने यश को बैरागी कैंप क्षेत्र में ले जाकर और शराब पिलाई। जबकि जब वह नशे में धुत हो गया तो हत्यारे ने पहले उसका रस्सी से गला दबाया और फिर उसके सिर पर पत्थरों से तब तक प्रहार किए जब तक कि यश की सांस की डोर न टूट गई। शातिर वारदात को अंजाम दे चुका था, जबकि अब उसे अपना चेहरा बेनकाब होने का डर था। उसका ये गुनाह बेपर्दा न हो, इसलिए उसकी शैतानी खोपड़ी में एक और प्लान आया। उसने यश के शव को स्कूटी सहित बैरागी कैंप क्षेत्र के पास ढलान से नीचे नदी की ओर लुढ़का दिया ताकि देखने पर लगे कि दुर्घटना में यश की मौत हुई। इतना ही नहीं, किसी को शक न हो, इसलिए अगले दिन अमित यश की मां व अन्य लोगों के साथ मिलकर यश की खोजबीन कर रहा था। जबकि ढूंढते ढूंढते वह खुद ही बैरागी कैंप पहुंच गया और वहां यश का शव बरामद हो गया। हालांकि पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई कि यश की मां को इस बात का इल्म नहीं था कि अमित यश को कत्ल कर देगा, मगर जांच में यह साफ हो गया कि यश की हत्या अवैध संबंधों में बाधा बनने व संपत्ति के लालच में की गई थी। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तराखंड के हरिद्वार से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि हम अगली कहानी के साथ आपके बीच फिर हाजिर हो सके। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।